चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि हर कुंडली का एक मुख्य ग्रह होता है जो उस कुंडली को सफलता के रास्ते पर ले जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि हर कुंडली में समस्या का भी एक ग्रह होता है जो जीवन में मुश्किलें बढ़ाता है, जीवन में दिक्कतें बढ़ाता है। और अलग अलग लग्न में समस्या का एक ही ग्रह जिंदगी को मुश्किलों में डाल देता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपकी कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा ग्रह आखिर कौन सा है। कौन सा एक ग्रह आपकी मुश्किलें बढ़ाता है और किस तरह से बढ़ाता है। और लग्न के हिसाब से जानिए कि अपनी कुंडली की समस्या का जो ग्रह है उसको कैसे दुरुस्त करें, उसे कैसे बेहतर करें। तो बात करेंगे कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह आपके लिए समस्याएं बढ़ाता है और उसे बेहतर करने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो ग्रह होते हैं जो कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। लेकिन इसके भी पहले जानते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 012048073333। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो ग्रह होते हैं जो कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण बनते हैं या कारण होते हैं। देखिए, हर कुंडली के सहायक और बाधक दोनों ग्रह होते हैं। हर कुंडली में कोई ग्रह होता है जो सहायक होता है, जो सहायता करता है। कोई ग्रह होता है जो बाधक होता है, बाधा पैदा करता है। सहायक और कारक ग्रह, जो ग्रह कुंडली के सहायक होते हैं, कारक होते हैं, ये कुंडली में सफलता देते हैं। जो ग्रह बाधक होते हैं और मारक होते हैं, ये ग्रह कुंडली में समस्या का कारण बनते हैं। परंतु जो ग्रह आपके बाधक हैं, जो ग्रह आपको समस्या देते हैं, अगर ये जीवन में आपको लाभ दें, अगर ये जीवन में आपको सफलता दें, तो जीवन में अद्भुत सफलता मिल जाती है। जो कुंडली की समस्या वाले ग्रह हैं, इन ग्रहों को शांत रख करके हम लोग अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बाधक है, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में समस्या का कारण है। जब आप ये जान लेंगे, जब आप ये समझ लेंगे और उसके हिसाब से जब उपाय करेंगे, तो वो बाधक ग्रह आपका शांत होगा और निश्चित रूप से जीवन में ज्यादा सफलता आप पा सकेंगे। सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। जी हां, ये चर्चा हम कर रहे हैं लग्न के आधार पर, राशि के आधार पर नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। इस कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मरकरी, यानी कि बुध। और बुध की वजह से इनको हड्डियों की, बुद्धि की और मन की चंचलता की समस्या परेशान करती है। मन इनका निरंतर चंचल बना रहता है। अब
बुध वाले पार्ट को ठीक करने के लिए नियमित रूप से इनको हरी चीजों का दान करना चाहिए अगर मेष लग्न है आपका। और सूर्य को अगर आप नियमित रूप से जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न में समस्या का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो कारण है बृहस्पति, जुपिटर जबरदस्त समस्या देता है वृषभ लग्न में। और इसीलिए वृषभ लग्न में मोटापे की, अहंकार की और जिद की समस्या हो जाती है। जो बृहस्पति की निगेटिव क्वालिटीज हैं, जो बृहस्पति के नकारात्मक गुण हैं, वो आ जाते हैं वृषभ लग्न में बृहस्पति के वजह से। नियमित रूप से वृषभ लग्न वालों को पीली चीजों का दान करना चाहिए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। ये इनके लिए काफी अच्छा होगा, काफी बेहतर होगा और इनकी समस्याओं को आसानी से दूर कर पाएगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है मंगल। मंगल मिथुन लग्न के लिए हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक होता है, हमेशा ही प्रॉब्लम का कारण होता है। इसीलिए मिथुन लग्न में आप देखेंगे कि जो मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे क्रोध की समस्या, उपद्रव की समस्या, दुविधा की समस्या और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन या सर्जरी की समस्या इनको परेशान करती है। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप एक काम करें, नियमित रूप से लाल फल का दान करें और जितना संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका मंगल नियंत्रित रहेगा और मंगल अगर नियंत्रित रहेगा तो आपकी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली में वैसे तो लोग शनि को समस्या का सबसे बड़ा कारण मानते हैं, लेकिन कर्क लग्न में समस्या का सबसे बड़ा कारण शनि नहीं है, शुक्र है। और इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की, प्रेम की और वैवाहिक जीवन की समस्या जरूर होती है। कर्क लग्न वालों का नॉर्मली वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, जीवन में प्रेम में असफल होते हैं और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बनी रहती हैं। क्या करेंगे ये? हर शुक्रवार को मां दुर्गा के मंदिर में जाकर के देवी को सफेद फूल अर्पित करें। किसी भी देवी के मंदिर में देवी को सफेद फूल अर्पित करें और जितना संभव हो नमः शिवाय का अगर कर्क लग्न के लोग जप करें तो उनका जीवन स्थिर होगा, उनका जीवन बेहतर होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो है सैटर्न यानी शनि। लग्नेश का परम शत्रु है और सप्तम भाव का अधिपति है, परफेक्ट मारक है। इसीलिए आप देखिए सिंह लग्न में हड्डियों की, दुर्घटनाओं की समस्या बहुत होती है और सिंह लग्न वालों को जीवन में संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। अक्सर कमर की और पीठ दर्द की समस्या से सिंह लग्न वाले परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ शनि, शनि के वजह से। देखिए, अगर आपका सिंह लग्न है तो शनिवार को दीपदान करिए, सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। साथ ही साथ नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य को जल चढ़ाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न में समस्या का सबसे बड़ा कारण है मंगल। इसीलिए आप देखें कि कन्या लग्न में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर होती हैं, चोट चपेट लगती है, उठापटक होती है, जीवन में मुकदमेबाजी होती है, ब्लड रक्त की समस्याएं भी इनको अक्सर परेशान करती हैं। जो मंगल की निगेटिव चीजें हैं वो कन्या लग्न में ज्यादा होती हैं। क्या करना चाहिए? मंगलवार को मीठी चीज का दान करिए अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, और किसी भी हाल में मंगलवार को अपने घर में या मंदिर में जाकर के बजरंग बाण का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला लग्न, तुला लग्न की कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण है बृहस्पति। अष्टम से अष्टम का मालिक है और छठे खाने का मालिक है, प्रबल मारक। इनको भावनाओं की, अपयश की समस्या बहुत होती है।
साथ ही साथ इनको लंबी बीमारी भी हो जाती है जो समस्या का कारण बनती है। नित्य प्रातः तुला लग्न वालों को सूर्य को जल में हल्दी मिलाकर के जल चढ़ाना चाहिए और हर बृहस्पतिवार को तुला लग्न वालों को पीली चीज का दान जरूर करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न की कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है मरकरी यानी कि बुध। अगर वृश्चिक लग्न है तो आपके अंदर बुध के जो अवगुण हैं वो आ जाएंगे, जैसे अहंकार की समस्या, क्रोध की समस्या, कंफ्यूजन में आके, बेवकूफी में आके निर्णय लेने की समस्या। ये वृश्चिक लग्न में बहुत होती है। इसीलिए अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो गणेश जी को रोज दूर्वा चढ़ाइए, दूब अर्पित करिए और रोज सवेरे गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष या गणेश अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। धनु लग्न, धनु लग्न की कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण है वेनस यानी कि शुक्र। इसीलिए धनु लग्न में अपयश की संभावना, चोट चपेट की संभावना और डायबिटीज यानी मधुमेह की संभावना काफी होती है। धनु लग्न वालों को शिव जी को रोज जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ जितना संभव हो नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो इनके लिए बढ़िया होगा। मकर लग्न, मकर लग्न की कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है चंद्रमा। हालांकि सूर्य भी यहां अच्छा नहीं होता, लेकिन चंद्रमा ज्यादा निगेटिव होता है। आप देखेंगे कि मकर लग्न वालों के पारिवारिक जीवन में, संतान के मामले में और डाइजेशन के मामले में मकर लग्न वालों को समस्या जरूर होती है। इसलिए मकर लग्न वालों को नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत अगर मकर लग्न के लोग रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में समस्या का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है सूर्य। और आप देखेंगे कि कुंभ लग्न में ज्यादातर आंतों की, पेट की, हड्डियों की और ब्रीदिंग, सांसों की समस्या इनको परेशान करती है बिकॉज ऑफ सूर्य। क्या करेंगे? अगर कुंभ लग्न है तो सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए और हर रविवार के दिन गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन लग्न, मीन लग्न की कुंडली में समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है शुक्र। इसलिए अक्सर मीन लग्न वालों को मोटापे की, मधुमेह की और हार्मोन्स की समस्या हो जाती है। अक्सर देखिए मीन लग्न वालों का हार्मोनल बैलेंस जो होता है ना वो बिगड़ा हुआ होता है। क्या करेंगे? अगर आपका मीन लग्न है और आप अपनी कुंडली की बाधाओं को शांत करना चाहते हैं तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए और जितना संभव हो यथाशक्ति महिलाओं का सम्मान करिए, अपने घर की महिलाओं का भी और बाहर की महिलाओं का भी अगर आप नियमित रूप से सम्मान करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ऐसे ग्रह होते हैं जो उस कुंडली की समस्याओं को नियंत्रित करते हैं या उस कुंडली में सारी समस्या की जड़ होते हैं। अगर आप उस जड़ को पकड़ लें और उस ग्रह को आप दुरुस्त करने की कोशिश करें, उस ग्रह को शांत करने की कोशिश करें तो जीवन में संघर्ष कम होगा, सफलता ज्यादा आसानी से मिल पाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया जा सकता है? क्या शिवलिंग पर सरसों का तेल लगाना सही है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी,
इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आपके जीवन में समस्या पैदा करने वाला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब हम बात करेंगे एक दर्शक से। कोलकाता से नंदिनी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नंदिनी जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1993। 2 अगस्त 1993। समय बताइए। सुबह के 9:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर रही हूँ, मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो जॉब हो या मेरी जिंदगी हो। अपनों के कटु वचन और अगल बगल लोग इतना मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं कि आज जिंदगी बहुत अजीब लग रही है। मैं अकेले खड़ी हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। कहने को अच्छा, तो घबराइए नहीं नंदिनी, आपकी बात समझ गया। बिल्कुल उदास मत होइए। देखिए, कुंडली आपकी कन्या लग्न की बनती है और राशि बनती है मकर। चक्कर यह है कि मंगल नामक जो ग्रह है इस कुंडली का, वो इस कुंडली को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए जीवन में तमाम तरह की मानसिक दिक्कतें भी हैं, तमाम तरह की करियर में बाधाएं भी हैं। एक बात तो मैं बता दूं कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही सुंदर है और ख़ासतौर से फरवरी के बाद एक अच्छे करियर की शुरुआत आपकी हो रही है और एक अच्छे करियर के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी ज़रूर हो जाएगा। तो आपकी जो समस्या है, जो चिंताएं हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। मैं किस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करूंगी, किस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करना सही रहेगा? देखो, ऐसा है कि अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या टीचिंग फील्ड में या कला या संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें तो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जीवन में संघर्ष कम हो, जीवन का तनाव कम हो और जीवन में चैन सुकून से आप रह पाएं, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक नियम बना लीजिए, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप कीजिए। और अगर घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, जो कि होना चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से, तो वहां पर नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाइए। इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपकी कुंडली में समस्या का एक सबसे बड़ा, सबसे मुख्य ग्रह कौन सा है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर शरीर को साफ और कांतिवान बनाना चाहते हैं तो बेसन में जरा सी मलाई मिला करके पूरे शरीर पर लगाइए, 2-4 मिनट छोड़ दीजिए और इसके बाद अगर आप स्नान करिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, काम का दबाव रहेगा, खान पान का ख्याल रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। इस समय किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%।
कर्क राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, लापरवाहियों से बचाव करें, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, निर्णयों में सावधानी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मुकदमों में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर मिलेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, पिता से सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में स्थिरता आएगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आज, परिवार में विवादों से बचें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुरेखा जी हैं मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। सुरेखा जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपनी बेटी के बारे में? देवती के बारे में। जी हाँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 30 नवंबर 2009 में पैदा हुई हूँ। 30 नवंबर 2009। समय बताइए। दिन में 1:30 बजे। दिन में 1:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? हाँ, संबल वर्ग। पूछिए क्या सवाल है। हम पूछना चाहते हैं कि इस लड़के के ग्रह कैसे हैं, शादी कैसे है, जो पढ़ाई में क्या कराना चाहिए जो इसे तरक्की मिल सके। अभी तो आपकी देवती की कुल उम्र 11 साल हुई है, अभी विवाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली बनती है इनकी मीन लग्न की, और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष। कुंडली वैसे बड़ी धनवान कुंडली है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, करियर में तरक्की करेंगी। और अगर इनको मेडिकल के सेक्टर में डाला जाए, चिकित्सा क्षेत्र में डाला जाए, डॉक्टर बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा क्षेत्र इनका साइंटिस्ट बनने का या शिक्षक बनने का हो सकता है। दूसरी बात देखिए ये है कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कमजोर रहेगा, इसलिए इनके खाने पीने पर हमेशा ध्यान देना होगा। दूसरा, विवाह विलंब से होगा, तकरीबन 28-29 साल में हो सकेगी शादी, लेकिन शादी जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के ठंडे दिमाग से विवाह करवाइएगा तो इनके लिए बेहतर होगा। अब चूंकि इसमें बृहस्पति वाला पार्ट कमजोर है तो मैं इनकी माता जी को कहूँगा कि वो अपनी पुत्री के लिए नियमित रूप से सुबह के समय ओम नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन करियर कुल मिला जुलाकर आपका स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब ये जानते हैं कि क्या शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया जा सकता है?
क्या शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया जा सकता है? देखिए, शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारण प्रयोग है, किसी को मारने के लिए किया जाता है, यह नहीं करना चाहिए। सामान्यतः शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित मत करिए और बिना किसी गुरु के निर्देशन के ये विशेष कार्य करने का प्रयास मत करिएगा, जनरली भी मत करिएगा, नहीं तो आप किसी बड़ी मुश्किल के शिकार हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।